हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 3 यानी कि लेसन 3 घातांक स्टार्ट किए थे और जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 से आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इसे यहाँ पर हम लोग को सरल करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -4 का होल क्यूब मल्टीप्लाई -2 होल टू दी पावर -3। तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 निम्नलिखित को सरल कीजिए था। तो जिसमें फर्स्ट था हम लोग का -4 का होल क्यूब मल्टीप्लाई -2 होल टू दी पावर -3। तो चलिए इसका हल करते हैं या सरल करते हैं इसको। तो -3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई -2 होल टू दी पावर -3। तो यहाँ क्या है, -4 का पावर कितना लगा है, क्यूब लगा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिख सकते हैं। -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 ये लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पावर कितना है, माइनस में 3 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, 1/-2 का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। जब पावर माइनस में रहता है उसको 1 के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला पढ़े थे, a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर प्लस का m। तो ये हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला से आया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, तो हो जाएगा। तो इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 64 ये हो जाएगा, इज इक्वल माइनस का 64। फिर मल्टीप्लाई, अब 1 तो ये 1 लिख दिए। अब -2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब किए तो कितना आएगा हम लोग का, माइनस का 8 आएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो आंसर कितना मिल गया हम लोग को, 8। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है -3 होल टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 होल टू दी पावर 4, यानी कि -3 पूरे के घात 4 लगा है, फिर मल्टीप्लाई 5/3 पूरे के घात 4। तो इसको सरल करना है। चलिए सरल करते हैं। तो ये है हम लोग का हल, -3 होल टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 होल टू दी पावर 4। तो इसको सरल कर देते हैं। तो यहाँ से ये क्या है, -3 होल टू दी पावर कितना है, 4 है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस, ये अलग अलग अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से ऐसा -1 मल्टीप्लाई 3 का होल टू दी पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई ये 5/3 का होल टू दी पावर 4 ये हो जाएगा। अब ये जो पावर है -1 में भी लगेगा 4 और 3 में भी लगेगा। जब -1 के पावर में सम संख्या लगता है तो क्या होता है, प्लस में 1 आता है। तो इसका पावर 4 लगेगा तो कितना आएगा, प्लस में ही 1 आएगा। और उस प्लस का, चलिए एक बार इसको लिख देते हैं, -1 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 4 ऐसा आएगा। फिर यहाँ से इसका 5 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 4 ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको आगे सरल कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई
यानी कि -1 के पावर जब सम लगता है तो क्या आता है प्लस में 1 मल्टीप्लाई 3⁴ मल्टीप्लाई 5⁴ अपॉन 3⁴। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का, तो क्या हो जाएगा 3⁴ मल्टीप्लाई 5⁴ अपॉन 3⁴ ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3⁴ और 3⁴ क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर आगे क्या बचा हम लोग का केवल 5⁴, तो 5⁴ हो जाएगा इज इक्वल। अब यहाँ से 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोग बनाएंगे। तो अब है अगला क्वेश्चन 3 सरल कीजिए। तो यहाँ भी हम लोग को सरल करना है जिसमें 1 नंबर है 16 मल्टीप्लाई t⁻³ अपॉन 4⁻³ मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई t⁻⁻6 और ब्रैकेट में दिया है t डज नॉट इक्वल 0, यानी कि t का वैल्यू 0 नहीं है बोला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हल, तो हम लोग का था क्वेश्चन 16 मल्टीप्लाई t⁻³ अपॉन 4⁻³ मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई t⁻⁻6। तो यहाँ 16 लिख देते हैं मल्टीप्लाई 4, ये 4 है हम लोग का 4⁻⁻3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4 क्यों हो जाएगा प्लस हो जाएगा पावर, यहाँ माइनस था नीचे में तो ऊपर ले गए तो क्या हो गया प्लस। फिर मल्टीप्लाई, अब नीचे यहाँ पर देख रहे हैं टी का पावर क्या है -6 है, जब इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर क्या हो जाएगा +6 ये हो जाएगा। तो जब पावर जो रहता है उसको जब नीचे रहता है उसको अपॉन के ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, और जब ऊपर वाला जो कोई सा भी राशि का पावर जो है वो माइनस में रहेगा उसको नीचे लाते हैं तो क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ 4 क्या है अपॉन के नीचे था तो 4⁻³ था, तो इसको हम लोग कहाँ ले गए ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ, तो क्या हो गया 4⁻³ हो गया प्लस में। और उसी तरीके से यहाँ पर t⁻⁻6 था, ये भी अपॉन के नीचे था तो ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, फिर मल्टीप्लाई t⁻6 हो जाएगा। ये हो गया, इतना समझ गए। फिर नीचे 8 था तो 8 को लिख दिए। अब यहाँ ऊपर में था t⁻⁻3, तो जब इसको नीचे ले आएंगे तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा प्लस। अब 8 के साथ किस रूप में जुड़ेगा मल्टीप्लाई के रूप में, तो क्या हो जाएगा t⁻3 यानी कि t³ ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे सरल कर देते हैं, तो अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ क्या क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 4³ बचाइए। अब यहाँ से हम लोग ऊपर भी ऊपर t⁻6 है और नीचे t⁻³ है यानी कि 3 है पावर में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं t⁻6 - 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ था वो हम लोग का a⁻⁻m = 1/a⁻m, तो इस फॉर्मूला का उपयोग हुआ है। और यहाँ पर जो है ये क्या है अपॉन यानी कि डिवाइड के रूप में है, तो ऐसा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a⁻m/a⁻n = a⁻m-n, इस तरीके से होता है। तो यहाँ a के जगह क्या है t है और m के जगह क्या है 6 है, और नीचे में क्या है a के जगह t है और n के जगह क्या है 3, तो क्या होता है एक m है यहाँ पर, जैसे a/a⁻m/a⁻n था तो क्या हुआ था ऊपर वाला जो पावर है उसमें नीचे वाला पावर माइनस हो गया है। तो उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर का पावर कितना था 6 था और नीचे में जो चर राशि t है उसका पावर कितना है 3, तो ये माइनस हो जाएगा।
तो अब यहाँ से आगे सरल कर देना है। तो सरल कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64। फिर मल्टीप्लाई यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा ऐसा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 64 से तो कितना हो जाएगा 128 और ये टी क्यूब। तो यही हम लोग का सरलतम रूप होगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा क्वेश्चन, 1/3 होल टू दी पावर -1 फिर -1/4 होल टू दी पावर -1 फिर पूरे के पावर में कितना लगा है -1। तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो ये है हम लोग का 1/3 होल टू दी पावर -1 -1/4 होल टू दी पावर -1 फिर पूरे के पावर में कितना है -1। तो चलिए इसको सरल कर देते हैं। इज इक्वल 1/3 होल टू दी पावर -1 है। जब इस तरीके से रहता है तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m। तो ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं, तो उसी तरीके से इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या ये एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a/b होल टू दी पावर -m इज इक्वल टू b/a होल टू दी पावर m। इस तरीके से भी एक फॉर्मूला होता है, या ये a/b होल टू दी पावर -m लगा है। जब उसको हम लोग क्या कर दिए बदल दिए, यानी कि पलट देते हैं, तो उसका पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ क्या था a/b था तो यहाँ क्या लिख दिया b/a हो गया। यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो गया प्लस। तो इसी से क्या आएगा हम लोग का, इसको बदल देंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 3/1 हो जाएगा। पावर क्या है -1 तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा। फिर माइनस जिसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ, फिर उसी तरीके से ये भी हो जाएगा तो क्या होगा 4/1 ऐसा हो जाएगा। तो इतना समझ गए। फिर पूरे के पावर क्या लगा है -1, तो अब इसको पूरे के पावर में ऐसा -1 ये लगा दिए। अब पहले अंदर वाले को सरल करना है, तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, फिर होल टू दी पावर -1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा हम लोग का 3 - 4 है तो कितना आएगा -1 आएगा। फिर पूरे के पावर क्या लग जाएगा -1, तो ये हो जाएगा। अब इसको फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 1/ आएगा, यानी कि 1/-1 आएगा ऐसा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि ये पावर जो है माइनस था वो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस में आ जाएगा, जिसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं या लिख देते हैं ऐसा। तो उसी तरीके से यहाँ भी आया था तो उसको भी यहाँ ऐसा लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब आगे इसको सरल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/-1 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सिद्ध कीजिए, जिसमें पहला नंबर है x के पावर a/x टू दी पावर b होल टू दी पावर a प्लस b फिर मल्टीप्लाई x टू दी पावर b/x टू दी पावर c होल टू दी पावर b प्लस c फिर मल्टीप्लाई x टू दी पावर c/x टू दी पावर a होल टू दी पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, यानी कि बायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हम लोग का x टू दी पावर a/x टू दी पावर b होल टू दी पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x टू दी पावर b/x टू दी पावर c होल टू दी पावर b प्लस c मल्टीप्लाई x टू दी पावर c/x टू दी पावर a होल टू दी पावर c प्लस a। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है।
तो चलिए अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या है, एक फॉर्मूला जो है x टू दी पावर, तो ये एक फार्मूला पढ़े होंगे x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, x टू दी पावर m माइनस n। तो अपॉन के रूप में रहता है और तो उनका पावर क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर a माइनस b होगा, फिर पूरे के पावर क्या लग जाएगा, a प्लस b, ये हो जाएगा। वैसे ही इसको भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा, x के पावर में b माइनस c, पूरे के पावर में फिर क्या लगेगा, पूरे के पावर में b प्लस c, ये लग जाएगा। फिर मल्टीप्लाई x टू दी पावर c माइनस a, पूरे के पावर में c प्लस a, तो ऐसा हो जाएगा। फिर आगे इसको सरल कर देते हैं। तो अब यहाँ क्या लगा है, पावर के ऊपर फिर से पावर लगा है, यानी कि घातों का घात वाला नियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका घात मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, a टू दी पावर m पूरे के घात में n इज इक्वल टू a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n, तो ये होता है। तो इसी रूप में इसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर a माइनस b मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a प्लस b, ऐसा हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई x टू दी पावर, यहाँ क्या है, b माइनस c, फिर बाहर क्या था, b प्लस c, ये हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई x टू दी पावर क्या है, c माइनस a, तो c माइनस a, फिर यहाँ c प्लस a, इस तरीके से लिख दिए। फिर आगे यह एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक ब्रैकेट में जब a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है। तो उसे से आया हुआ है, बस यहाँ पर जो है क्रम आगे पीछे है, ये पहले और ये बाद में। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई x टू दी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। फिर आगे जो होगा, सब का आधार क्या है, बराबर है, तो इसका जो पावर है वो क्या होगा, सब प्लस होगा, यानी कि x के पावर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसा। इतना समझ गए। अब यहाँ से जोड़ देना है पावर को, यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो ये कट जाएगा। वैसे ही यहाँ पर b स्क्वायर है हम लोग का, ये यहाँ पर माइनस था, तो माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सब कट गया, यानी कि x के पावर कितना मिला हम लोग को, 0। तो x के पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, यानी कि किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 1। जैसे a के पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो और यही हम लोग का क्या है, राइट हैंड साइड है, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही सिद्ध करना था, प्रूव। तो इस तरीके से सिद्ध करना है, तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग बनाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में लिखना है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.0000, यानी कि कितना जीरो है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 जीरो है, यानी कि 11 जीरो है। फिर आगे क्या है, 852, तो इसको हम लोग को किस रूप में लिखना है, मानक रूप में। तो मानक रूप इससे पहले हम लोग
पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में। तो मानक रूप में क्या करते हैं, तो ऐसे रूप में लिखते हैं जो दिया गया संख्या को कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक ही अंक होना चाहिए, और फिर राइट में हम लोग जो भी जीरो दिया रहता है उसको 10 टू दी पावर यानी कि 10 के पावर के घात के रूप में लिखते हैं, जो जीरो रहता है उसको। तो चलिए इसका जो एग्जाम्पल था उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 था हम लोग का, निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में व्यक्त करना है, तो जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि 4 0 4 6, फिर इधर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो दिया गया जो संख्या रहता है उसको इस तरीके से लिखते हैं कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए, और उसके जो दशमलव को हम लोग लेफ्ट या राइट जिधर भी खिसकाते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, 10 के पावर में। तो इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट यानी कि दशमलव कहाँ है, सबसे लास्ट में रहता है, तो यहाँ है, तो उसको कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि ये 0 और 4 के बीच में लाना पड़ेगा, तभी पॉइंट यानी कि दशमलव को बाएं साइड में एक अंक होगा। तो यहाँ से कहाँ लाएंगे दशमलव को, हम लोग यहाँ पर लाएंगे। तो कितना स्थान खिसका रहे हैं देखते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्थान ला रहे हैं, तभी हम लोग को कहाँ आएगा, 4 के बाद आएगा। तो यानी कि पॉइंट के लेफ्ट में क्या होगा, एक ही अंक होगा। तो इस तरीके से हो गया हम लोग का। तो कितना हो गया, पॉइंट के बाद लेफ्ट में कितना है, केवल एक अंक यानी कि 4 है, और कितने स्थान खिसकाए थे हम लोग यहाँ लाने के लिए, 10 स्थान। तो उसको क्या लिखेंगे, 4.06 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 10, तो ऐसा लिखना है, तो बन जाएगा। और उसी तरीके से ये जो है हम लोग का 2 नंबर था, तो इसमें देखते हैं यह क्या है, 215, फिर जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है। अब यहाँ पर दशमलव कहीं नहीं है, तो कहाँ है, यहाँ पर है। तो दशमलव को कहाँ लाना पड़ेगा हम लोग को, 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ लाने के लिए यहाँ से खिसकाना पड़ेगा। तो कितने स्थान खिसकाएंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ लाने के लिए कितने स्थान खिसकाना पड़ेगा, ये देखते हैं। जैसे यहाँ था तो यहाँ लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 स्थान खिसका रहे हैं, किस साइड, लेफ्ट साइड। तो पावर जो है हम लोग को किस में लगेगा, 10 के पावर जो भी लगेगा वो प्लस में लगेगा। जब लेफ्ट साइड खिसकाते हैं तो पावर किस में लगता है, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, 2.15 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 12। इधर जीरो था, यानी कि अंक के बाद यदि 0 0 रहे तो उसको नहीं लिखते हैं, तो क्या लिख दिए, 2.15 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 12। तो इस तरीके से लिखना है मानक रूप में, तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे उदाहरण नंबर 10। तो उदाहरण नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव रूप में व्यक्त करना है, तो क्वेश्चन क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -8 है। तो ये है, तो यहाँ 10 टू दी पावर -8 है, तो जब इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 8 कितने, 8 लगा है पावर, तो जीरो कितना रहेगा, 8 जीरो, तो ये हो जाएगा। जब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.00000003, यानी कि कितना, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से लिखना है, तो बन जाएगा। तो चलिए और एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -8 है, तो इसमें क्या है, तो इसको यहाँ 10 टू दी पावर -8 है, तो इसको प्लस में लाएंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन में, यानी कि 3/10 टू दी पावर 8 होगा। और 10 टू दी पावर 8 है, यानी कि 10 के पावर में +8 है, तो कितना जीरो रहेगा 1 के बाद,
8 जीरो रहेगा, तो 3 अपॉन ये 8 जीरो लगा दिए हम लोग। फिर अब यहाँ पर जब इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे, यहाँ क्या है दशमलव रूप में लिखिए बोला है, तो दशमलव रूप में लिखेंगे तो 8 जीरो है, यानी कि पॉइंट के उधर कितना अंक होगा, 8 अंक होगा। तो क्या लगाना पड़ेगा, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब इसमें लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.0, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया। तो इस तरीके से लिखना है तो बन जाएगा। तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन को। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। 0 पॉइंट, यहाँ कितना जीरो है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो के बाद क्या है 8 8 5 2, तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो यानी कि मानक रूप में 10 मल्टीप्लाई रहता है और उसके पावर में कुछ संख्याएं लगे रहते हैं। तो यहाँ दशमलव के लेफ्ट में क्या है, जीरो है, तो दशमलव के लेफ्ट में कितना होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ दशमलव को हम लोग किस तरफ खिसकाएंगे, राइट तरफ खिसका रहे हैं, तो पावर क्या लगेगा 10 के पावर माइनस, और लेफ्ट में खिसकाते हैं तो पावर क्या लगता है प्लस। ये दशमलव है, राइट साइड जा रहे हैं तो पावर कितना लगेगा हम लोग का, माइनस में पावर लगेगा। और पॉइंट कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 8.52। इधर जो भी संख्या रहते हैं उसको लिख देते हैं। फिर अब यहाँ लाने के लिए दशमलव को कितना स्थान खिसकाना पड़ा देखते हैं। यहाँ आएगा तो 1, यहाँ आएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ लाए तो कितना स्थान 12, तो यहाँ क्या लिख देंगे उसको 10 टू दी पावर माइनस में 12, ऐसा लिखना है तो बन जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, यानी कि मानक रूप में लिखना रहता है। तो उसमें क्या रहता है हम लोग का, दशमलव के लेफ्ट साइड में एक ही अंक होना चाहिए और मल्टीप्लाई के रूप में 10 लिखते हैं, और उनके पावर में जितना स्थान दशमलव को खिसकाते हैं, अगर लेफ्ट में खिसकाते हैं तो प्लस और राइट में खिसकाते हैं तो माइनस में लगता है, उसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ राइट में खिसकाए थे कितना स्थान, यहाँ लाने के लिए पॉइंट को, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट में एक ही अंक होना चाहिए, यहाँ लाएंगे तभी होगा, अंक होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो कितना स्थान लाए थे 12, तो उसको क्या लिख दिए 10 के पावर में माइनस 12। तो इस तरीके से लिखना है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो उसी तरीके से आगे 5 जो नंबर है का 2, इसको आप लोग बनाएंगे ये दोनों को। तो इसमें दशमलव कहीं नहीं है, तो कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से कहाँ खिसकाएंगे आप लोग, यहाँ पर लाएंगे, यानी कि 8 के बाद यहाँ लाएंगे तभी 8.02 होगा। तो इधर 0 0 है, उसको नहीं लिखना है, यानी कि जहाँ संख्या रहेगा वहीं तक, यानी कि 8.02 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, जितना यहाँ खिसकाएंगे आप लोग उसको लिखेंगे। और यहाँ पर पॉइंट है तो इसको लेफ्ट आ रहे हैं तो पावर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव रूप में व्यक्त करना है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 5 इंटू 02, यानी कि 5.02 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 6। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन हम लोग का 5.02 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 6। तो चलिए इसको हम लोग को किस रूप में व्यक्त करना है, दशमलव रूप में। तो ये मानक रूप में है क्योंकि 10 मल्टीप्लाई है और उसके पावर में कुछ संख्या या अंक लगा हुआ है, तो ये मानक रूप है, तो इसको दशमलव रूप में लाना है। तो यहाँ से पहले ये दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 502 अपॉन, यहाँ पर दशमलव हटाते हैं तो इसके सीधा में 1 लिखते हैं, तो ये 1, फिर इधर 2 अंक है तो इधर कितना जीरो, 2 जीरो, ऐसा बढ़ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पावर में क्या है 10 टू दी पावर माइनस 6 है, तो इसको प्लस पावर लाएंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 6, ये प्लस 6, ऐसा हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब 502 अपॉन ये कितना 2 जीरो है, तो इसको 10 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाई 1/10⁶ ये हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल पावर कितना हो जाएगा 502/10⁻² + 6 होगा ऐसा इज इक्वल 502/10⁸। जब क्या होता है आधार समान रहता है और यहाँ क्या लगा है मल्टीप्लाई, तो समान आधार में क्या होता है उसका पावर यानी कि एक आधार में उनका पावर प्लस हो जाता है। तो 10⁻² + 6 तो क्या हो गया 502/10⁸। तो अब इसको दशमलव रूप में लिख देंगे, यानी कि इसमें दशमलव कितने अंक में लगेगा, यानी कि पॉइंट कितने अंक लगेगा। यहाँ 10⁸ है तो पॉइंट कितने अंक के बाद 8 अंक के बाद लगेगा, यानी कि 8 डिजिट के बाद। तो इसमें कहीं नहीं है पॉइंट, तो कहाँ है यहाँ है, तो 8 स्थान इधर ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो ये 0 पॉइंट, तो 8 यहाँ तो 3 ही अंक है तो 8 स्थान होना चाहिए पॉइंट के, यानी कि पॉइंट से राइट में 8। तो लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले तो इधर से लिखेंगे आप लोग, जैसे ये है हम लोग का 502 है तो इसमें पॉइंट कहीं नहीं है तो कहाँ रहता है सबसे लास्ट में, यानी कि यहाँ पर है। अब कितने स्थान के बाद लगाना है 8 स्थान के बाद, तो यहाँ आएंगे, यानी कि पॉइंट के राइट साइड में कितना अंक होना चाहिए 8 अंक। यहाँ 10⁸ है तो इसलिए पॉइंट के राइट में कितना 8 अंक होना चाहिए, यानी कि 8 डिजिट। तो इसमें कहीं नहीं है तो कहाँ है यहाँ पर है। तो देखते हैं 1 2 3, तो ये 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरीके से हम लोग का 8 हुआ था, तो यहाँ 0 फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो अब देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक के बाद ये क्या आ गया पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ 10⁸ था और इसमें कहीं नहीं था तो यहाँ से खिसकाना है 8, तो 8 डिजिट बना दिए। तो इस तरीके से दशमलव रूप हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही बनाना है, तो आगे आप लोग बनाएंगे। तो आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो चलिए आज आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा उसको देख लेते हैं एक बार। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, यानी कि ये होमवर्क में है। और दूसरा होमवर्क है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का मानक रूप में लिखिए का सेकंड और थर्ड, और क्वेश्चन नंबर 6 का भी सेकंड और थर्ड। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।